गाम पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। उम्मीद करा हाँ सारे राजी खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे। एक जो कोशिश शुरू करी है, एक छोटी सी कोशिश हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, कि जो संगी, जो भजनी, जो कलाकार, जो पुराने होलिये जो हमारे बाप दादा ने देखे थे, अगर उनके शिष्य हैं या उनके गुरु भाई हैं, जो भी हैं उस प्रणाली से जो बचे हुए हैं, वो आप लोगों के सामने आए। पुराने कवि जो हुए हैं हमारे, उनकी रचनाएं आप लोगों के सामने आए। गुमनामी के अंधेरे में इतने कवि जालिए कि उनकी रचनाएं अगर सामने आ जाती तो पता नहीं, मतलब आज ये मान के चलो बड़ा ऊंचा स्थान होता उन कवियों का। पीछे हमने कोशिश की थी, एक बहुत बड़े हमारे कवि हुए हैं गांव अलेवा से, कवि रत्न पंडित माईराम जी। उस प्रणाली के एक शिष्य थे उनके, पंडित विष्णुदत्त जी। उनके शिष्य जो सूबेलाल जी से अभी पीछे हम मिले थे गांव सापुर में, वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा, बड़ी अच्छी आपने वीडियो पसंद करी। उसे कड़ी में एक और बड़े कवि जिसका नाम ये मान के चलो सामने रचनाएं बहुत कम आ पाई, अगर उनकी रचनाएं जो भी आप लोग सुनोगे, आप लोग खुद ये कहोगे कि हाँ वास्तव में कवि की रचनाएं बड़ी गजब की हैं। और एक ऐसे शहर से वो संबंध रखते हैं, ऐसी नगरी से संबंध रखते हैं जिसका वैसे ही ऐतिहासिक बड़ा स्थान रहा है, बहुत ऐतिहासिक नगरी है। मैं बात कर रहा हूँ पंडित कवि रत्न पंडित माईराम जी के शिष्य हुए हैं पंडित ज्वाला प्रसाद जी, कलायत जिला कैथल से। कलायत नगरी एक हिसार चंडीगढ़ रोड जो जाता है उसके ऊपर, मेन रोड के ऊपर है, बहुत ऐतिहासिक नगरी रही है, अब भी है, क्योंकि यहाँ पे कपिल मुनि का स्थान है जो महाभारत कालीन जो एक स्थानों में आता है, उसमें कपिल मुनि का एक बड़ा अहम स्थान है। और कलायत नगरी कलाकारों की धरती रही है। यहाँ पे ये मान के चलो आप, ज्वाला प्रसाद जी तो हुए ही हैं, उनके साथ साथ यहाँ पे जय नारायण जी हुए हैं जो कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे। उनके शिष्य हुए हैं पंडित रामकिशन व्यास जी के छोटे भाई महावीर व्यास जी, वो यहाँ पे कवि जय नारायण जी हुए, उनके शिष्य थे। इसके अलावा एक बड़ा सांग विधा थी जो उसके, जो हरियाणा की ये मान के चलो पहली महिला सांगी हसीना बेगम, नट जाति से जो संबंध रखती थी, वो कलायत से ही थी। और आज़ादी के समय में वो पाकिस्तान में चले गए थे, वहाँ भी उन लोगों ने बड़े सांग किए हैं। आज की जो अपनी बातचीत है, आज आपके सामने एक ऐसी हस्ती बैठी है जो एक ऐसे गुरु के शिष्य है जिनकी कविताएं सबसे अलग है, हरियाणा में बहुत अलग कविताएं हैं। मैं बात कर रहा हूँ पंडित ज्वाला प्रसाद जो पंडित कवि रत्न माईराम अलेवा जी के शिष्य थे। उनके दो शिष्य हैं, एक उनके भतीजे हैं और एक ये हैं। परिचय भी करवाएंगे, आप करेंगे, पूछेंगे इनसे एक बार इनके बारे में। सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़ के राम राम है जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक। राजी खुशी? हाँ जी ठीक। नाम क्या है आपका? जय नारायण। उनसे बोलो थोड़े से। जय नारायण। जय नारायण। हाँ जी। जय नारायण कवि हो या वही जय नारायण दूसरा? ना जी कवि नहीं है, जय नारायण तो वो अलग है जी, ना वो अलग है जी। जय नारायण जी। हाँ जी। आपके गुरु का नाम है? ज्वाला प्रसाद जी। ज्वाला प्रसाद। हाँ जी। ज्वाला प्रसाद के गुरु का नाम है? माईराम जी। पंडित माईराम अलेवा। माईराम अलेवा जी। अच्छा जी। आपका नाम जी? श्री टेकचंद प्रजापति जी। श्री टेकचंद जी। आप भी कलायत से ही हो? हाँ जी हाँ जी। आप भी पंडित ज्वाला प्रसाद जी के शिष्य हो? हाँ जी हाँ जी। ज्वाला प्रसाद जी अपने प्रॉपर किलायत थे कड़िया लो तो रहे गांव में रहने वाले थे? नहीं, प्रॉपर कलायत के थे। प्रॉपर किलायत थे? हाँ जी। कितने साल पहले स्वर्गवास हुए उनका? ये कम से कम 15-20 साल हो गए। 15-20 साल स्वर्गवास हुए ना? हाँ जी। आप शिष्य कै साल के बने थे उनके? हम जो छोटे से बने थे। आपका परिवार में थे वे? हाँ जी, परिवार से। क्या क्या करते आपके नाता में? मेरे अंकल जी, चाचा जी। चाचा जी थे आपके? हाँ जी। अच्छा। वो के थे, मतलब कवि थे, संगी थे, के थे वे? वो जी बनाया भी है, कवि भी थे, स्टेज पे गाया भी है उन्होंने? हाँ गाया भी है जी। सांग बेड़ा बंद सांग था कुकर? हाँ भजन गाए हैं जी, बेड़ा भी बंद दिया। अच्छा, सांगी तो सांगिया की डाल बेड़ा ही बंद दिया है? हाँ जी। अच्छा। गाया भी है, बनाया भी है। आप उनका गला रहे हो कदे स्टेज जब सांग में रहे हो आप? हाँ भजना में उसके साथ रहा हूँ मैं जी। नहीं सांग में? सांग में नहीं थे जी, सांग में याना था मैं। अच्छा याने थे हाँ आप जी। आप जिस टाइम मतलब जिस टाइम ज्वाला प्रसाद जी का स्वर्गवास होया, उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र जी होगी 70-72 के आसपास। 70-75 के लगा जी। 70-75 साल के हाँ, लगा। हाँ जी।
आप कई साल के थे, आपने कई साल रहे उनका गला है? मैं तो जी उन्हीं में था जी, मेरे घर में थे जी पंडित जी। अच्छा, हाँ, इनके सगे चाचा जी। मेरे सगे सगे चाचा जी थे आपके। हाँ जी, आपने जब उनके सांग देखे हैं, उनके भजन भी सुने हैं, हाँ जी। आप मतलब कितने साल की उम्र में उनके गुरु आपने गुरु मान लिए थे? वे वो 10-15 साल की उम्र थी जी। आपका गान की चसक थी, क्या की चसक हाँ, थी? बजाने की भी, गाने की भी जी। के बजाया करो आप? हारमोनियम। पेटी हाँ जी, जो यू वो है हाँ आपका? हाँ हाँ, ये हारमोनियम अच्छा, यू खूब बजाया आपने ज्वाला प्रसाद जी अंगल? खूब बजाया जी। आपने फिर एक दूसरे संग जो अपने कवि हुए हैं जैन नारायण आपके नामधारी, वो देखे हैं आपने? नहीं जी, वो नहीं देखे। आपने नहीं देखे में? हाँ जी, वो उनसे बड़े थे कुछ? पता हो तो आपने? मेरे से बड़े होंगे। नहीं नहीं, हाँ जी, ज्वाला प्रसाद जी तो बड़े थे में? पता नहीं, ये पता नहीं है जी, बड़े थे छोटे थे। यानी आपने तो ज्वाला प्रसाद जी देखे हुए हैं जो आपके गुरु थे, पंडित माईराम जी के शिष्य है। हाँ हाँ, आप मतलब पंडित माईराम जी के पोते चले होंगे? हाँ, होते चले। पोते चले होंगे आप? हाँ हाँ जी। अच्छा, टेकचंद जी आप बताओ, आपने क्या साल की उम्र में गुरु धारण करे थे ज्वाला प्रसाद जी? 15-16 साल की उम्र। 15-16 साल की उम्र में। के शौक में मतलब? ये क्योंकि गाने ये क्या करे, देखो मतलब आपका तो काम भी एक अलग हो गया, हाँ जी। पारिवारिक काम भी हाँ जी, आपका हाँ। अलग हो गया, अलग जी। मिस्त्रीपना का हाँ आप जी, काम हाँ आप जी, खुद भी करो हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने के खटक में गुरु माने हैं? ये गाने का शौक था जी। आपने? हाँ जी, अब भी है। अच्छा, तो ये आपने मतलब देखे कढ़ाई है, मतलब कुकर बेरा लग गया भाई चल इस चीज वाला प्रसाद ना आप गुरु मानना? उसी गली से निकले करते हर वक्त। अच्छा उसी गली में घर पड़ोस कम पड़ोस अच्छा में थे जी। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं को आना जाना अच्छा लगा रहता था। और वो काम धंधे के लिए बुला लेकर दे, प्रेम भाव जग गया, हम गाने का शौक हो गया उनके लवे बैठ के। तो आपने भी उनके सांग सुंग देखे हैं या भजन भजन सुने हैं? नहीं, भजन तक सीमित है जी, सांग नहीं देखे आपने देखे भी नहीं क्योंकि सांग? हमारा बचपना था वो बुजुर्ग अवस्था में। आपकी उम्र कितनी होगी? 57 साल। 57 साल होगी। यानी जिस टाइम हुए एक्सपायर हो, अगर 20 साल आप पहला लागा चलन तो भी आप 37-38 साल के थे? हाँ हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपने उनका गलत 10-15 साल तो बिताए हैं? हाँ जी, हाँ फुल सोदी के? खूब अच्छी तरह जी। बल्कि ये पंडित जी सांग में चले जाए करते पेटी बजाने के लिए। अच्छा और मेरे हवाले छोड़ दे करते कि पंडित जी की आपने देखभाल करनी है पीछे से। अच्छा, जो कुछ भी था जी रूखा सूखा हमने मतलब उनकी ड्यूटी दी है। ज्वाला प्रसाद जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये कि आप किसके साथ आया करते सांग में? हाँ जी, कभी किसी के साथ पे हारमोनियम का काम। कौन सा सांगी गले बजाया आपने? ये अंचल था एक बाताड़ा जी। अंचल बाताड़ा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, उसके साथ रहे हैं कई और साल। और भजनी थे कई। नाम किसे हाँ के? जी, एक चिमन था इसका था, कानी खेड़ी का। कानी खेड़ी का ये तो चिमन? नाम, हाँ नाम तो नहीं रहा जी, कितने भजनी आगे डालिए अच्छा वो पता नहीं है भी कितने आगे लगे जी, अच्छा इतना अच्छा। तो मालूम नहीं। बाकी हारमोनियम का ज़्यादा काम था। आपने गाया भी है कदे? गाया भी है जी। गाया भी है? हाँ जी, गाया। जो आपके गुरु हैं ज्वाला प्रसाद जी गुरु थे आपके, हाँ हाँ, उनने कितने सांग लिखे आपका नजर में मेरे जो आपका याद हो? मेरे नजर में तो जी 3-4 सांग आए हैं। 3-4 सांग आए हैं। कौन से? चंद्रहास। टेकराम जी आपका कोई नाम याद आओ तो बीच में आप भी बता दियो। कोई बात नहीं। चंद्रहास, चंद्रास का? सावित्री का। सत्यवन सावित्री? सत्यवान, हाँ सावित्री, अच्छा। सत्यवान, अनिरुद्ध, उखा। उखा निरुद्ध? हाँ 3 ये मेरे संपर्क में आए हैं। बाकी चेतावनी नहीं वो तो बाकी- है, इसके बाकी- अलावा एक सांग आप हीरन जगह ये बता राम जगह दे। था जी। वो याद नहीं है जी। था नहीं जी। याद नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ उनके सांग आपने न्यू कितने पता कितने सांग लिखे थे उनकी? उनको तो ये 3 तो मेरे याद है जी, चौथे का मेरे को पता नहीं है। ई रमजा का सांग आप ये बताओ राम लिखा मुझे था। पता था जी इस बात का। वो इन पे तो गुम हुई हुई अच्छा किताब गुम वो। हो गया, मतलब लिखा गुम तो था हो गया। उनकी हाँ, रचना लिखा- तो उनकी करी लिखा थी। हाँ हाँ जी। उसमें आप खासियत के बताओ थे रमजा का सांग में के खासियत थी उनका में? वो 3 रात का तो बना रखा था जी उन्होंने। अच्छा लंबा था। एक उनके लफ्ज है ना, शब्द हैं जी जो वो हर कवियों से अलग हैं, वक्त के प्रसाद मुताबिक, मौके के मुताबिक। हर शब्द में उनको में जान है, उसी वक्त के हिसाब से कह रखे हैं उन्होंने एक एक शब्द। कुकर कोई शब्द सुनाइयो आप। जैसे ये लक्ष्मी जी ने भी बनाया उसमें चंद्रास में तू से रूख बिना पात्यांगा छा कर लूँ तो छा को ना उसने जाम्या मन ने पालिया मैं कि तेरी माँ को ना। लेकिन पंडित जियों की तो एक ऐसी कल्पना थी कि उन्होंने उस वक्त की नज़ाकत को देखा है जो मौका है। जैसे वो चंद्रास पूछ रहा है कि मेरे बाप का नाम बता। वो धा कह रही है कि भाई बता दूंगी, कोई नहीं सब्र रख।
वो कह रही है उससे, हाँ। अपने दुख, अपना भी दुख प्रकट कर रही है वो। उसी मौके की बात है वो। अच्छा। पंडित जियों ने अलग तरह से दर्शा दिया उसको मौके के मुताबिक। हाँ। जाम तेरी माता कर गई काल छोड़ गई तने मने लिया पाड़, रे झूठी बात ना मेरी मैं के मात ना तेरी। अच्छा। फर्क तो नहीं है, मैं बता कौन सी माँ वाली कमी राखी मैंने तेरे सही बात है। आले ते सुके गालिया मैं आप खुराड़े मैं लोटी, रो रो के तने रूस रूस के ईब तक मांगी रोटी, पकड़ पकड़ मेरी चोटी बाल बके था खोटी खोटी गाल, सही के मने लात ना तेरी मैं के मात ना तेरी। इस बियाबान जंगल में बच्चे डर डर के चोगे चुगले, दुश्मना का भी डर लगे। इस बियाबान जंगल में बच्चे डर डर के चोगे चुगले, चिड़े चिड़ी की ढाल मने तेरे मुंह में लिया लिया उगले, जुगले टोपी लते चाल पोतड़े थूक सिनक और लाल, धोई के दिन रात ना तेरी मैं के मात ना तेरी। आगे पिछली बात याद, अरे कल्ली बैठी बैठी रोए जाऊं थी, कोई टाने वाला भी नहीं मिला था मैंने तो इस बियाबान जंगल के अंदर। आज थी पिछली बात बैठी रोए जाऊं थी, आगी पिछली बात याद न्यू रो रो चीर मने बेया, दिन रात कष्ट मुर्गी आला मेरे लाल मने तन पे खेया, तू सेया अंडे की ढाल राख्या छाती तले संभाल, मने देखी जात ना तेरी रे मैं के मात ना तेरी। 3 ले सुन ले बेटा, क्या पूछ रहा है तू, अब बताऊं तेरे को। मैं धावी थे पिता तेरे, लड़ भिड़ के जंग में मर गए, राजपाट लिया खोस दुश्मन सारे को कब्जा कर गए, फिर गए टोते तने चंडाल मैं लाई बियाबान में टाल, रही के साथ ना तेरी रे मैं के मात ना तेरी। 4 फिर 5वीं कली और बना दी पंडित अच्छा जी। फिर वो कह रहे हैं जो सत्य है अटल सत्य है, होनहार बलवान किसे की टाली टली नहीं, तू ज्वाला प्रसाद बता किस किस ने अभावी रली नहीं, गली नहीं बड़े बड़िया की दाल, बुरायो मोह ममता का जाल, कोई औकात ना मेरी रे मैं के मात ना तेरी। क्या बात है। ऐसी कल्पना बड़े गजब की कविता है जी, देखो पंडित जी की बहुत गजब की कविता है। एक एक अक्षर उन्होंने ये तो आपने मेरे को बात बताई सुनाई है अब आपने हाँ जी। या को किस्से की बात है, ये किससे की है जी, चंद्रास के किस्से की बात आपने मेरे को बताई है। कह रही है जी। ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा ये रंजा का किस्सा में कितने रागनी थी उनकी? कम से भी कम 55 और 60 के बीच थी जी। एक किस्सा में 55 और 60 रागनी। हाँ जी। 3 रात का सांग 3 उन्होंने रात का बनाया। सांग उन्होंने बनाया था वो। अच्छा जी। और वो भी ये बता रहे थे कौन ले गया था, इन पता है वो जोड़ा में किताब गई हुई है, मतलब इन्होंने कौन ले गया था आपका में किताब है? गई हुई है। मेरा तो ख्याल नहीं है कौन नहीं ध्यान नहीं इनका यह बड़ी अनमोल संपत्ति है, आपने खो दी खुद ही। इनके पता था जी संपत्ति का, मार तो बोलो मैं बग्गे और बोल का देर नहीं आया। अच्छा, इसके जो ज्वाला प्रसाद जी के शिष्य आपका कोई और भी ध्यान में आवा है? कौन से 2 शिष्य तो ज्वाला प्रसाद के अपना शामी बैठे हैं, आप बैठे हो, आपके अलावा ज्वाला प्रसाद जी के कितने शिष्य और थे जो आपको याद हो? फिर तो नहीं थी जी हमारी, क्योंकि धंधा ही कुछ ऐसी लाइन का है कि फिरने तो हम पाए नहीं, कहीं भ्रमण तो करने पाए नहीं इस लाइन के अंदर, ना कोई पैसा समझा। मतलब पंडित जी एक बात कही कर दे, मन ने हमने वही पल्ले गाल के रखी कि गौशाला के अंदर नहीं बढ़ना है, अगर जीवन साफ जीना है तो अंचल जी कई बार आए हमारे पास कि बेटे तेरे को मैं भजनी भी बना दूंगा, फिर संगी भी बना दूंगा, तेरे 2-3 किस्से याद है पंडित जी के, कुछ बातें और याद हैं, मतलब स्थाई ठाई सांग लक्ष्मी मांगे के मेरे पास रखे हैं। अच्छा, तेरे को संगी बना दूंगा मैं, लेकिन वही बात आगे रहेंगी। जब खडालुआ की गौशाला खुली उस टाइम वो कह रहे कि पहली चेक बुक मैं आपको दुआता हूँ, लेकिन हमने फिर वही बात याद रहेंगी, वो कही करते जोड़ में बढ़ के कोई सूखा नहीं निकलता। अगर आप गौशाला के अंदर बढ़ के ना भजनी संगी बन गए तो कहीं ना कहीं वो मर्यादा टूट जाएगी, फिर वो दलदल है उसमें से निकल नहीं सकोगे आप। मतलब आपने वो ज्ञान रही थी इस बात जो यू आपने, मतलब आपका कला थी, आपका लो गान की कला थी, आपका लो बजान की कला थी, आपने मतलब आपका व्यवसाय नहीं बनाया यू नहीं, आपने गुरु भक्ति तक ही बात सीमित रखी। आपकी गुरु भक्ति ज्वाला प्रसाद जी होंगे, बस वो चेतावनी शब्द हैं जो वो घर कर गए जी इस बात का। आपका सबसे बढ़िया चेतावनी शब्द आपने पंडित ज्वाला प्रसाद जी का कौन सा बढ़िया लगा है? उसको उनका सबसे बढ़िया जी नंबर 1 का शब्द मेरी अपनी। हाँ हाँ, जैसे
उन्होंने एक उपदेश लिखा है, चेतावनी शब्द, जैसे इस शरीर और इस जीव का मेल, क्या मेल है इनका, इस शरीर का खोड़ कह लो, इसको शरीर कह लो, हाँ हाँ कुछ भी कह लो, बिल्कुल और एक ये जीव जी जिसका कोई आकार नहीं, जी ये जीव कह रहा है इस खोड़ से, जी इस जीवन का निचोड़ बताया उन्होंने, जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीव और खोड़ का क्या मेल है। ये जीव कह रहा है इस खोड़ से, जड़ चेतन 1,84,000 में जने कितने बड़े पिता माता, अच्छा सरभंगी में रमता राम, मेरे नहीं जात कोई रिश्ता नाता। उत्पत्ति 4 किस्म से सबकी जून जात, न्यारी न्यारी अंड जेरज स्वेदज उद्विज में मैं तो लिप्त रहूं बारी बारी, सर्वव्यापक हूं सब में मैं, सब जाति जून मने प्यारी, कदे पुत्र पिता बनू माता, कदे ही जड़ा पुरुष बनू नारी, ना डील डोल हड़का भारी, ना भोगू भोग पीता खाता, सरभंगी में रमता राम, मेरे नहीं जात कोई रिश्ता नाता। फिर ये कह रहा है कि इस खोड़ से कह रहा है कि तेरे तो सब कुछ पहचान है, आंख कान नाक मुंह सब कुछ लगा रखा है, तेरा आकार है, मेरा कोई आकार नहीं है, ना हाड मास ना सींग पूंछ, ना पशु पखेरु बंदा हूँ, इंद्रियों के बस ही नहीं, ना भोगी कर्म करिंदा हूँ, कीड़ा करगस काग सुअर, मैं तो गंदे से भी गंदा हूँ, जलचर थलचर नवचर मैं प्रकाश रूप एक चंदा हूँ, पिंजरे में बंद फरिंदा हूँ, पर उड़ता नजर नहीं आता, सरभंगी में रमता राम, मेरे नहीं जात कोई रिश्ता नाता। फिर सियाने आदमी भी कंधे आए, सुनते भी आए, इन्होंने भी कहा कि ले रिजक बयाने मौत, बहाना तो बनता है। ये कह रहा है कि मेरे लिए कोई बहाना नहीं है, अगर कफ होएगी, पित्त होएगी, जुकाम होगा, बुखार चढ़ेगा तो तेरे चढ़ेगा, मेरे लिए मेरे को नहीं छू सकता। सही बात कह रहे कफ पित्त वायु जुर जुखाम, मने ना दुख नजले खांसी का, ना जड़ूं गड़ूं ना मरूं कटूं, ना भय तलवार गंडासी का, मैं मेरा तो अजर आत्मा राम नाम, मैं तो अमर रूप अविनाशी का, आदि अंत निर्लेप हूँ, मैं आदि अंत निर्लेप रहूं, मने ना डर सूली फांसी का, दीपक हूँ 1,84,000 का, इतने रहे तेल जले जाता, ये श्वासों का तेल, बिल्कुल इतने रहे तेल जले जाता, सरभंगी में रमता राम, मेरे नहीं जात कोई रिश्ता नाता। फिर ये शरीर ये खोड़ कह रही है कि भाई रुक, ये मेरी सुन ले, इब मेरे वाली भी सुन ले, सारे आरोप तूने मेरे ही लगा दिए, जब का जुट रहा है तू, फिर इसमें क्यों आया तू, कि क्यों आया, ये भी तेरा मेरा एक मेल है, क्यों है आना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, बिल्कुल मेरा एक काम है, मैं भंवर सैलानी दर 84 की सैर करता फिरा करूं, यही काम है मेरा तो, कहीं 10 दिन ठहर गया, कहीं 10 साल ठहर गया, कहीं 100 साल ठहर गया, मैं भंवर सैलानी दर 84 की सैर करता फिरा करूं, क्या भावी क्या होनहार, मैं तो काल तलक नहीं डरा करूं, एक जगह से मैं भी डरता हूं, मन मालिक 10 इंद्रियों के मैं कर्म देख के झुर्या करूं, ये क्या करने लग रही है, ये मर्यादा भंग करें, मैं कष्ट गर्भ के भर्या करूं, ना जन्मू ना मर्या करूं, ज्वाला प्रसाद फिरे गाता, सरभंगी में रमता राम, मेरे नहीं जात कोई रिश्ता। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने, बड़ी गजब की मतलब वो शब्द सुने आपने। आपके जो पंडित ज्वाला प्रसाद जियों के जो बात याद हुई आपने, जो चचौनी शब्द उनके याद हैं, आपके सांग याद हैं आपके उनके 2-3, जो ई रंजा किस्से की आप बात करो जो आप तक गुम हो गया, उनके कोई और शिष्य कोई ऐसा हो जिसका लो सांग मिल जाता हो, उनके शिष्य का किसी का नाम याद, और आपके गुरु भाई का किसी का नाम याद है आपका? और किसी का याद नहीं। वो जोड़ा इन्होंने बताया था जी, इनकी रिश्तेदारी में गए और अब ये कह रहे हैं कि मेरे याद नहीं, कुछ उम्र का पड़ाव, कुछ किसी तरह कुछ भी हिसाब लगा लो, अगर वो उसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे हम उनकी, क्योंकि देखो ये चीज़ बड़ी अनमोल है, कोशिश करो अगर उनकी रचनाएं जो आपके पास नहीं है कहीं ना कहीं मिल जाए। अच्छा, एक आपके गुरु भाई का नाम आपने वो बताया था, क्या नाम बताया था? रामेश्वर, रामेश्वर बदनारा से। हाँ जी, हाँ
आपने देखे हुए हैं वो? हाँ जी देखे हैं, पंडित जी गुजरे ना जब, अच्छा, जब देखे थे जी हमने, आए पंडित थे ज्वाला प्रसाद जी जो गुजरे, हाँ, जब गुजरे, वो जब अड़कलायत वो आए आए थे। थे। अच्छा हम अच्छा। उन्हें उनके साथ बड़ा धक्का भी कराया, भाई आप एक रात तो ठहरो पंडित जी, मसा दर्शन हुए हैं, रात ने कुछ बतलावांगे, क्योंकि आप लोग तो शिष्य थे, आपका यादगिरी उनकी बातें ही, पर आपने कदे प्रोफेशनल कदे मतलब यू गाया नहीं आपने न्यू इतना। लाइन ही नहीं मिली जी, किस्मत कह लो, लक कह लो, इसने सही बात है। रुकावटें ऐसी रुकावटें आंधी आई। तूफान जैसा बाव हो गया, वे कि पुट्ठी रख दी फिर, और क्या करें। उनकी कितनी रचना है बदनार वाले की, आपने कोई रचना सुनी है उनकी? उनका भी पता नहीं। अच्छा वहाँ तक पहुँचे नहीं। अच्छा, आप जान नहीं वहाँ तक सके। इतना मतलब ज़्यादा आपने नहीं जान नहीं मिला। सके। अच्छा, एक तो किलायत से संगी हुए जैन रैन, आप कवि हुए हैं, आपने देखे हैं? जय सिंह जी। जय सिंह, सॉरी जय सिंह, देखे हैं जी अच्छी तरह, अच्छी तरह देखे हैं। सत्संग भी है उनका। अच्छा। उनकी बात सुनाऊँ आपने उनकी? हाँ, उनकी कोई बात या तो बात सुनाओ। उनकी बात है जी, उनको बुढ़ापा में उनको 6 लड़की थी जी, जय सिंह को? जय सिंह जी आ गए। अच्छा। तो बुढ़ापा में 2 लड़के पैदा हुए हैं। अच्छा। उन्होंने फिर उस टाइम लिखा था हाँ। कि ये चीज बेईमान है, 4 चीज है ये, बेईमान, बदकार, बिशियर और वीर। अच्छा, इनके बारे में लिखा था उन्होंने। सुनाओ एक बात। बुढ़ापे में मैं आके ये चीज का अनुभव करके फिर उन्होंने लिखा था। बेईमान, बदकार, बिशियर, वीर का इतबार के, बींद जा निशाना छूटे तीर का इतबार के। शीश पकड़ के रोया करे बेईमान के रकम धरणिया, पकड़ा जाए करो रोज पहाड़ पे नित चोरी की कार करनिया, डूब जाती रनिया गहरे नीर का इतबार के, बेरा ना कद प्राण चले जा इस शरीर का इतबार के। बेईमान, बदकार, बिशियर, वीर का इतबार के, बींद जा निशाना छूटे तीर का इतबार के। रंडी गेला प्रीत करण में नकली पावे बात लिहाज की, सहज सहज सब खून सुखा दे या साफ बमारी जचे खाज की। सुपने और जुए बाज की जागीर का इतबार के, जित पाप की कमाई हो उस अमीर का इतबार के। इश्क की हो आग कसुती, डिमक जू काया न खावे, मिले ना रिहाई जो कोई इश्क के फंदे में आवे, मिट्टी में मिलावे। इश्क बेपीर का इतबार के, और लगे पाछे कितनक चले शमशीर का इतबार के। क्या बात है। बगा के हथियार मार दिया कि पता वो पार भी निकल जाए। सही बात है। कितनक लगे। बिल्कुल। चौथी बेरा नाकद चाल पलट जा, इस वक्त का कोई पता नहीं। बिल्कुल। बेरा ना कद चाल पलट जा, कवि जय सिंह ने कोन्या बेरा, अंधी पीछे कुत्ते चाटे, दुनिया में रहा माच अंधेरा, जा दीख चेठ ने चेहरा, पतले चीर का इतबार के, और लग जा ठाठ बुढ़ापे में तकदीर का इतबार के। बेईमान, बदकार, बिशियर, वीर का इतबार के, बींद जा निशाना छुट्टे तीर का इतबार। क्या बात है। बहुत गजबी रचना है जय सिंह जी की। बूढ़े अब जैसे 2 कवि जो महान कवि अपने इस धरती पे हुए हैं, जय सिंह और ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जियों का अगर परिवार में कौन कौन है, उनके लड़के, उनका परिवार में? शादीशुदा नहीं थे जी। ज्वाला प्रसाद जी शादीशुदा नहीं थे? नहीं थे जी। ज्वाला प्रसाद जी और भाई क्या थे? 2। दूसरा का नाम क्या था? दूसरे का नाम था जी पन्ना लाल। आपके पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी थे। आप भाई क्या हो? 5 थे जी। अच्छा। तो उनमें से मैं अकेला रह रहा हूँ जी। आगे परिवार उनके शिष्य कितने बने आपके भाई? हम आप अकेले शिष्य बने ज्वाला प्रसाद जी? एक मेरा भाई था जो जवान गुजर गया था जी। अच्छा। वो हारमोनियम बजाया करते थे। हारमोनियम अच्छा। बजाया करते वो भी। और जो जय सिंह हुए आपने, हाँ। इनके कितने लड़के थे? 2 हैं जी। 2 लड़के हैं? हाँ जी। अभी मतलब कलायत में भी रहते हैं? एक रहता है कलायत में, एक डॉक्टर है बाहर पंचकुला, पता नहीं चंडीगढ़ रहता है। अच्छा, एक लड़का कलायत में ही रहता है।